हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम बनाएंगे मावा केक या मिठाई केक, कुछ भी आप बोल सकते हो दोस्तों। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा और इसका स्वाद लाजवाब दोस्तों। एकदम होममेड मावा के साथ बनाएंगे और ये अंदर से देखो कितना स्पंजी एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। जैसे हम मिठाई खाते हैं ना, मावा वाली मिठाई, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आएगा दोस्तों। तो आप घर पर इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। इतना सॉफ्ट है दोस्तों, इसका स्वाद तो लाजवाब था। तो इस क्रिसमस पर आप क्या बना रहे हो, तो बनाइए बच्चों के लिए मावा केक दोस्तों। आप अपने घर पर बनाकर एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाएंगे भगोने में दोस्तों। तो सबसे पहले उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया, उसके बाद में करेंगे हम टिन तैयार। तो दोस्तों केक जब भी बनाए तो सबसे पहले भगोना, ओटीजी, कुछ भी जिसमें बना रहे हो या कढ़ाई में, सबसे पहले गर्म होने के लिए रख दो। उसके बाद में ये केक वाला टिन तैयार कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा 6 इंच का टिन था दोस्तों। इसको हमने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर दिया। आप देसी घी भी लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने बटर पेपर डाल दिया। अब इसको हल्का सा ऊपर हम ब्रश मार देंगे, इससे अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये हमने ये अच्छी तरह से तैयार कर लिया। अब इसको कर देंगे हम एक साइड। अब इसके लिए हमने बैटर तैयार करेंगे। टिन हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल 1/4 कप दोस्तों। यहाँ पर आप 1/4 कप देसी घी भी ले सकते हो। और 1/4 कप लिया हमने दही दोस्तों। और यहाँ पर हमने लिया आधा कप चीनी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेजरमेंट आप लिख भी सकते हो। ये देखो हमने होममेड मावा बनाया था, एकदम ताज़ा ताज़ा मावा था दोस्तों। बहुत ही स्वादिष्ट मावा था, इसमें कोई मिलावट नहीं, प्योर दूध से बनाया था। अब वही मावा हमने यहाँ पर ले लिया। देखो ये मावा गर्म नहीं होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें डालें दोस्तों बिल्कुल रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच ले लिया था इलायची पाउडर दोस्तों, क्योंकि हम बना रहे हैं मावा केक तो उसमें जाता है इलायची पाउडर दोस्तों। जब भी हम कोई मिठाई वाला केक बनाए तो उसमें भी इलायची पाउडर डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर कर लेंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कम से कम आधा मिनट तक मिक्स करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद में आगे से हम मैदा डालेंगे दोस्तों। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, क्योंकि मावा है जो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब उसके बाद में हम रख लेंगे एक छलनी। अब दोस्तों एकदम मैदा को कितना अच्छे से नापना है, एकदम ओवर मैदा नहीं लेनी है। तो 1 कप भर के हमने ले लिया मैदा। यहाँ पर 25 ml का मेरा कप था दोस्तों, ठीक है। और 1.5 चम्मच भर के ले लेंगे यहाँ पर 1.5 अरारोट दोस्तों। यहाँ पर कॉर्नफ्लाई अरारोट कुछ भी ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच भर के ले लेंगे बेकिंग पाउडर और उसी का आधा चम्मच हम लेंगे यहाँ पर दोस्तों बेकिंग सोडा। अब इनको अच्छी तरह से हम यहाँ पर छान लेंगे दोस्तों। तो आप मावा केक इस क्रिसमस पर ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा लगता है। अब खाने में तो इसका जवाब ही नहीं, एकदम मिठाई वाला केक होता ना वैसा ही लगता है। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इसको छान लिया। अब हल्के से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर इसको मिक्स करते हैं। तो दोस्तों तेज़ी से मिक्स नहीं करना, बस हल्के हल्के हाथों से, इसके लम्स हमें नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर दें। तो ये हमको गाढ़ा लग रहा था, इसमें पड़ेगा अब दूध दोस्तों। दूध भी दोस्तों गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हों वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। अब इसमें दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम बैटर ना गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो दोस्तों, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पर कर लिया था मिक्स। और उसके बाद स्पैचुला से आपको हम दिखाते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करने के बाद स्पैचुला से थोड़ा सा हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे कैसी है। तो इसको ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ। देखो है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें पड़ा था मावा तो एकदम लिक्विड, मतलब अच्छी तरह से नहीं लग रहा था, पतला पतला। और इसी तरह इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट इतनी ही होनी चाहिए। अब दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया बैटर। अब इसको टिन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसको डालते वक्त देखिए दोस्तों इतना ही पतला होना चाहिए। अगर हो सके तो हल्का थिक और रखना, मतलब ज़्यादा पतला मत करना, इसे हल्का सा थिक रखना दोस्तों, ठीक है। और नहीं तो इतना ही होना चाहिए। अब सारे बैटर को हम इसमें डालेंगे दोस्तों। मिक्स करते टाइम पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, एकदम प्योर मावा घर का था दोस्तों। ऊपर से इलायची पाउडर, ये लग रहा था कि हम एकदम घर वाली मिठाई होती ना उसमें खुशबू आती, बिल्कुल वैसी ही आ रही थी। अब इनको 5-6 बार टैप टैप कर लेंगे, क्योंकि ये मतलब बैटर बराबर हो जाएगा। और इसमें थोड़े बहुत लम्स वो होंगे ना, जो क्या बबल्स होते हैं, वो अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से टैप टैप कर लिया। उसके बाद में थोड़े मेवा डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पर गलती हमने क्या की, मेवा हमने पहले से ही डाल दिए। जब ये केक बनता है तो सारा किनारे का बैटर होता है बीच में आके
फूलता आगे। तो दोस्तों ये सारे मेवा हमारे अंदर चले गए थे, फिर हमने लास्ट में दोबारा मेवा डाले थे, ठीक है। तो ये गलती आप यहाँ पर मेवा मत डालना, क्योंकि हमने डाल दिए तो सारे मेवा अंदर चले गए थे। स्वाद दोस्तों बहुत बढ़ जाता है, मगर ये है कभी कभी मेवा इतने ही होते हैं तो दोस्तों बाद में ये अंदर चले जाते तो दिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने ढक दिया, कम से कम 40-45 मिनट बाद इसको हमने चेक किया तो ये केक हमारा अच्छी तरह से बन चुका था दोस्तों। ये हमने जो मेवा डाले दोस्तों ऊपर से रख दिए थे, क्योंकि हमने आपको पहले दिखाए थे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, बाद में हम डालेंगे, ठीक है। ये हमारा केक बन के तैयार हो, इतना स्पंजी एकदम सॉफ्ट दोस्तों बनकर तैयार हो, बहुत ये देखो गरम गरम एकदम लग रहा है ना, मलाई जैसा एकदम बर्फ़ी जो मावा वाली होती है ना वैसी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या मेरा मन चल रहा था आज प्योर मावा खाने का, तो आप यहाँ पर क्रीम भी बना कर लगा सकते हो, या फिर प्योर एकदम जैसे जो हमने ड्राई फ्रूट डाले ऐसे ही खा सकते हो। तो हमने घर का मावा था दोस्तों, तो हमने बहुत सारा डाल दिया ऊपर ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे भी बिना मावा के भी खा सकते हो या क्रीम लगा के भी। और हमने देखो ये बनकर हमारा तैयार हुआ दोस्तों। अब मन तो नहीं मान रहा था, इतनी प्यारी खुशबू थी दोस्तों, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी। तो हमने एक पीस इसका खा लिया दोस्तों। और ये देखो मावा वाला केक, तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ, बिना OTG बिना ओवन के दोस्तों घर पर भी बना सकते हो। इस क्रिसमस पर ज़रूर बनाइए दोस्तों। तो हम ऐसे ही आपके लिए केक की रेसिपी लाते रहेंगे, नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों खाते खाते ये मन नहीं मान रहा था, हम आपको खाकर दिखा रहे, बहुत ही सॉफ्ट